माना कि हम मदद से बात नहीं करते, अरे मानो कि मतलब से बात नहीं करते। माना कि हम अदब से बात नहीं करते, पर ये मानो कि मतलब से बात नहीं करते। ये नर्म लहजा प्यारी बातें तेरे लिए है, हम इस लहजे में सबसे बात नहीं करते। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, यानी अनुपात और समानुपात। इससे क्वेश्चन तो हर एग्जाम में, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, एक या दो क्वेश्चन तो हमेशा आते रहते हैं। इसलिए इसमें एकदम बेसिक से समझेंगे, एकदम बेसिक मतलब हम जीरो से समझेंगे और एकदम लास्ट तक, जब तक हमें सवाल लगाना नहीं आ जाएगा वहाँ तक हम चलेंगे। तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे से देखिए और कापी कलम निकाल लीजिए, ताकि हम जो भी सवाल बताएं पहले तो कॉन्सेप्ट समझिए, और जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप सवाल लगाना शुरू कीजिए। और सवाल लगाने का तरीका हमने यही बताया है कि कॉन्सेप्ट को आपको पहले क्लियर करना पड़ेगा। जी ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप सवाल को एकदम ईजिली लगा लेंगे। इसलिए कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करते हैं। तो बात करते हैं हम सबसे पहले रेशियो के बारे में, यानी अनुपात क्या होता है उसको सीखते हैं। कह रहा है कि अनुपात दो सजाती राशियों की मापों के बीच ऐसा संबंध जो यह दर्शाता है कि एक राशि दूसरी राशि से कितनी गुनी है। समझ में आ रहा है? नहीं समझाते हैं। मतलब कि दो सजाती राशियां, मान लीजिए यदि दो सजाती राशि या ए व बी है। मान लीजिए कि कोई दो सजाती राशियां ए और बी है, तो अनुपात जब आएगा, रेशियो जब आएगा, वो ये बताएगा कि ये जो पहली राशि है दूसरी राशि से कितनी गुनी है। पहली जो राशि है दूसरी राशि की कितनी गुनी है, ये कौन बताता है? अनुपात, यानी रेशियो। यानी इसको ऐसे लिखते हैं ए रेशियो बी। अब एक चीज याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट इसमें, कि जहां जहां रेशियो आएगा उसका मतलब ये भी होता है कि ए बट्टा बी। उसका मतलब क्या होता है? बट्टा होता है। और जहां जहां समानुपाती का सिंबल आता है उसका मतलब इक्वल टू होता है। तो आपको अभी सब बताएंगे कि अनुपात क्या होते हैं, अनुपात कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद समानुपात क्या होते हैं, समानुपात के कितने प्रकार होते हैं, उसके बाद हम उसका कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो हम फार्मूला खुद बनाएंगे। इसलिए हमने बताया कि दो राशि सजाती राशियां, तो अनुपात ये बताएगा कि जो पहली राशि है दूसरी राशि से कितनी गुनी है। तो इसमें जो पहला है ये ए, इसको हम बोलते हैं प्रथम पद। प्रथम पद या प्रथम राशि या पूर्व पद, पूर्व पद या पूर्व राशि। और ये जो दूसरा नंबर पे है इसको हम बोलते हैं द्वितीय पद, द्वितीय पद, या इसको बोलते हैं हम लोग द्वितीय राशि, द्वितीय राशि, या इसको बोलते हैं हम लोग उत्तर पद। कौन सा पद? उत्तर पद। ये प्रथम पद, पूर्व पद, और ये उत्तर पद। तो इतना आपको अगर समझ में आ रहा है तो आगे जब हम आपको इसका अनुपात का जब प्रकार बताएंगे कि अनुपात कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको सब चीज क्लियर हो जाएगी कि भाई ये होता क्या है। तो इसको जब अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से उतार लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम आगे और इसका अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट सीख सकें। तो उतारिए अच्छे से इसको। अब देखिए अनुपात के प्रकार, यानी अनुपात कितने प्रकार के होते हैं। तो अनुपात जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है सरल अनुपात, यानी हमारा सिंपल रेशियो। दूसरा होता है हमारा मिश्र अनुपात, यानी हमारा कंपाउंड रेशियो। तीसरा हमारा होता है रेसिप्रोकल अनुपात, यानी विलोमानुपात। ठीक, ये तीन अनुपात होते हैं। तो इन सबको पहले हम लोग डिफिनीशन पढ़ लेते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ताकि हमको एकदम कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर रहेगा। तो जब सवाल में ये सब यूज हो जाएंगे तो आप आसानी से हम बना सकें। तो देखिए सबसे पहले आता है हमारा सरल अनुपात, यानी सिंपल रेशियो। क्या है? कहता है कि वह अनुपात
जिसके पूर्व पद अभी बताए हैं, पूर्व पद मतलब ए और बी लिखे थे ना, ए और बी, ए रेशियो बी लिखे थे, उसमें हम पूर्व पद बताए इसको और उत्तर पद इसको, यानी पहले वाले पद को पूर्व पद और बाद वाले पद को उत्तर पद बताए कि नहीं। अब सुनिए, पूर्व पद और उत्तर पद परस्पर अविभाज्य हो, अविभाज्य का मतलब उसे हम और छोटा ना कर सके, उसे और काट पीट कर छोटा ना किया जा सके, वह अविभाज्य है, ठीक, यानी प्राइम नंबर है, एक तरह से प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या एक तरफ है, यानी उनको और छोटा ना किया जा सके, उसका क्या है, ठीक है। प्राइम नंबर मतलब समझ लीजिएगा, रेशियो में उनको काटने से, प्राइम नंबर नहीं, रेशियो में उनको नहीं काट सकते हैं, प्राइम नंबर अलग दूसरा हो जाएगा। वो क्या है, विभाजित ना हो सके, ये पूर्णांक हो यानी इंटीजर हो, ठीक है, चाहे प्लस में हो या माइनस में, लेकिन पूर्णांक हो, सरल अनुपात कहलाते हैं। जैसे समझिएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हो 2:3, तो देखिए 2:3 में ये प्रथम पद यानी पूर्व पद और ये उत्तर पद दोनों को विभाजित कर सकते हैं और छोटा कर सकते हैं नहीं, यानी हमारा क्या कराएंगे, सिंपल अनुपात यानी सिंपल रेशियो यानी सरल अनुपात कहलाएंगे। जैसे 6:7, ये भी हमारा सरल अनुपात, 3:10 सरल अनुपात, यानी इसे हम और विभाज्य नहीं कर सकते, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, सरल अनुपात कहलाते हैं, यानी सिंपल रेशियो कहलाते हैं। तो क्लियर। अब दूसरा जो रेशियो है, दूसरा जो अनुपात है, उसको बोलते हैं हम लोग मिश्र अनुपात। क्या बोलते हैं, मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात तो बहुत इजीली है, यानी अगर मान लीजिए 2-3 अनुपात हमको दिया हुआ हो, जैसे यही ले लीजिए, ठीक, इसी पे एग्जांपल आपको बेस्ट समझा रहे हैं, समझ में आएगा एकदम अच्छे से। पहले इसका डिफिनेशन पढ़ लीजिए, क्योंकि डिफिनेशन जानेंगे तभी उसको आसान से हम एग्जांपल बना सकते हैं। कहा है कि 2 या 2 से अधिक अनुपातों के पूर्व पदों, पूर्व पद मतलब पहले पद यानी पहले वाला पद, पूर्व पद इसमें कौन है, ये, इसमें ये, इसमें ये, पूर्व पदों के गुणनफल तथा उत्तर पद यानी दूसरा वाला पद, उत्तर पद के गुणनफल के अनुपात को हम मिश्र अनुपात यानी कंपाउंड रेशियो कहते हैं। नहीं समझ में आया, देखिए कह रहा है क्वेश्चन मिश्र अनुपात में कि कोई हमारा मान लीजिए अनुपात दिया हुआ है 3 को, तो इसका पहला अनुपात, पहला पद यानी 2:6:3 और रेशियो दूसरा पद वाला उत्तर पद 3:7:10, तो 6×2 = 12 और 12×3 = 36, रेशियो है तो रेशियो ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 210। यानी अब ये जो हमको अनुपात मिला है, जो रेशियो मिला है, इस रेशियो को हम बोलेंगे मिश्र रेशियो। क्या बोलेंगे, मिश्र अनुपात यानी कंपाउंड रेशियो। यानी जब ज्यादा रेशियो दिया होंगे तो पहले वाले पद का मल्टीप्लाई यानी गुणनफल, दूसरे पद के गुणनफल का अनुपात को ही बोलते हैं हम लोग मिश्र अनुपात। और हमारा तीसरा आता है जिसको बोलते हैं हम लोग विलोमा अनुपात यानी उल्टा होता है, इसी का उल्टा हो जाएगा। डिफिनेशन भी लिख दे रहे हैं, लैंग्वेज लिख दे रहे हैं, उसका एग्जांपल उसको अच्छे से हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब जो अनुपात का तीसरा जो प्रकार है वो है विलोमा अनुपात यानी रेसिप्रोकल रेशियो। सबसे इजी रेशियो है, समझिएगा, बस बात को समझिएगा। अगर आपको सरल रेशियो मालूम होगा ना, ये आप चुटकियों बता देंगे क्या होता है। क्वेश्चन लैंग्वेज पढ़िए इसका। कहता है किसी अनुपात के पदों को उलट देने पर प्राप्त नया अनुपात विलोमा अनुपात कहलाता है। समझिए, मान लीजिए कोई अनुपात हमारे पास है 3:4, 3:4 का कोई है हमारा सरल अनुपात वाला एक क्वेश्चन। इसको जब इसको पलट देंगे यानी 4:3 कर देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, विलोमा अनुपात। बस, यानी सरल रेशियो के अनुपात को पलटना ही क्या कहलाता है, हमारा विलोमा अनुपात। ये मिश्र को भी पलट देंगे, पलटने को भी क्या बोलते हैं हम लोग, विलोमा। विलोमित होता ही क्या है, उल्टा, अपोजिट। तो ये 3:4 का अपोजिट क्या होगा, 4:3। और मान लीजिए होगा कहीं 5:7, इसका विलोमा अनुपात क्या होगा, रेसिप्रोकल क्या होगा, 7:5। क्वेश्चन में देगा कि इस अनुपात का रेसिप्रोकल यानी विलोमा अनुपात ज्ञात कीजिए, या विलोमा अनुपात का कोई सवाल ही दे देगा। तो इसके लिए आपको हमने बता दिया कि सरल अनुपात क्या होता है, मिश्र अनुपात क्या होता है, और तीसरा हमने बताया है विलोमा अनुपात। रेशियो से
जितने भी प्रकार होती है उतने आपको हम बता दिए हैं। अब हम पढ़ते हैं समानुपात, क्योंकि लेसन का नाम भी है अनुपात और समानुपात। तो अब हम पढ़ेंगे समानुपात क्या होता है, समानुपात के प्रकार कितने होते हैं, उसके बाद मजेदार एक ट्रिक वाला कॉन्सेप्ट समझेंगे और कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम सवाल लगाना शुरू करेंगे। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम समानुपात के पे चलते हैं। तो ये वाला देखिए, ये जो है समानुपात, समानुपात यानी प्रोपोर्शनल, क्योंकि अनुपात अब खत्म हो गया। अब हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट किसका, समानुपात का। समानुपात क्या है समझ लीजिए सभी जी। कहता है लैंग्वेज सुनिए, चार राशियां यदि इस प्रकार है कि पहली राशि का दूसरी राशि से अनुपात बराबर है तथा तीसरी राशि का चौथी राशि के अनुपात बराबर है, तब चारों राशियां क्या होंगी, समानुपाती होंगी। मतलब समझिए समझिए समझिए, अगर मान लीजिए कोई राशि, मान लीजिए चार लेते हैं 3, 6, 4, 8। देखिए पहली राशि का अनुपात दूसरी राशि से, तीसरी राशि का अनुपात चौथी राशि से अगर बराबर आता है तो ये हम कहेंगे कि ये चारों क्या हैं, समानुपाती हैं। समानुपाती प्रोपोर्शनल में है। मतलब 3:6 बराबर कितना होगा, 3/6 कटेगा तो 1/2। उसी तरह 4:8 बराबर क्या होगा, 4/8 कटेगा तो 1/2, यानी 1/2। दोनों का अनुपात बराबर आया, यानी हम कह सकते हैं कि ये चारों क्या है अपना समानुपाती हैं। यही है हमारा समानुपाती का सिंबल। ठीक, यही हमारा क्या है, समानुपाती का सिंबल। यानी ये इसी से हम प्रदर्शित करते हैं कि राशियां जो है हमारे आपस में समानुपाती हैं। अब जरा सुनिए, एक बात बता रहे हैं आपको, बहुत अच्छी मजेदार कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मान लीजिए यदि, सुनिएगा इसे, यदि चार राशियां ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, तो यदि चार राशियां ए बी और सी और डी हो और वो भी क्या हो, समानुपातिक हो, समानुपात में समानुपात हो, तब सुनिएगा ध्यान से, तब प्रथम तथा तृतीय, प्रथम तथा चतुर्थ राशि को बाह्य पद तथा द्वितीय और तृतीय को मध्य पद कहते हैं, मध्य पद कहते हैं। और इस डी को ए बी सी का चतुर्थानुपाती कहते हैं, ऐसे चतुर्थानुपाती, यानी इस डी को ए बी सी का चतुर्थानुपाती कहते हैं। तो इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अनुपात क्या है, अनुपात कितने प्रकार के होते हैं, समानुपात क्या है, समानुपात में क्या क्या आता है, क्यों उसको प्रोपोर्शनल बोलते हैं, यहाँ तक हमें आपको बता दिए हैं। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी और उसमें हम इसको बताएंगे कि समानुपात के कितने प्रकार होते हैं और एक मजेदार ट्रिक के साथ एक फार्मूले भी देके जाएंगे ताकि आप सवाल को अच्छे से लगा लें और उसमें आपको अधिक से अधिक न्यूमेरिकल भी कोशिश करेंगे कि कराएं। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए, लाइक सब्सक्राइब, ठीक है, और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट में अच्छे से बताइए, अगर आप इसमें कुछ गलतियां नजर आती हैं तो आप उसको कमेंट में जरूर बताइए कि सर भाई आपने ये गलतियां की हैं, ताकि आने वाले वीडियो में आप उसको ना किया जाए और अच्छे से सुधारा जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।